हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस रनऑन में, जहां पर आज से मैं आपकी बैक टू बैक क्लासेस लेने वाला हूं। पहले तो हिस्ट्री का और सबसे पहला टॉपिक लेकर आया हूं मैं सिंधु सभ्यता, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है और बहुत ज्यादा हमारे लिए इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं कोर्स कहीं ना कहीं तुम्हारा कोर्स ये स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 की हिस्ट्री का, तो ध्यान रखें इस टॉपिक से हमें कम से कम 8 से 10 नंबर बनते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं ये पहली क्लास ले रहा हूं और आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी फ्रेंड्स को बता दें कि सुखबीर सर की क्लासेस थी जो बैक टू बैक अब यूट्यूब पर स्टार्ट हो चुकी है नए कोर्स के साथ, क्योंकि बस अब हमारे को तैयारी अच्छी करनी है, नंबर अच्छे लाने हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मेहनत अभी से करनी होगी। तो आज की फाइनली जो क्लास है बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। ज्यादा लॉन्ग क्लास नहीं लूंगा, लेकिन जितनी भी लूंगा बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो बिना देर करे हुए हम चलते हैं, प्रकाश डालते हैं अपनी सिंधु सभ्यता पर। आखिर क्या थी सिंधु सभ्यता, क्या था हड़प्पा सभ्यता, आखिर इनमें हुआ क्या था और किस किस प्रकार से हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो इन चीजों से आज हम अवगत होंगे, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस होंगे सिंधु सभ्यता से। आई होप आप समझ गए होंगे। आ जाइए अपन देखते हैं सिंधु सभ्यता। तो देखो, सबसे पहले सिंधु सभ्यता का विकास कब से कब तक माना जाता है या कब से कब तक सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता थी क्या और उसका काल कब से कब तक माना जाता है। तो हमारे लिए सिंधु सभ्यता एक समकालीन सभ्यता थी और जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्यकालीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि कांस्य की जो धातु होती है उसका सबसे ज्यादा उद्भव या उसका विकास या सबसे ज्यादा यूज होता था। तो सिंधु सभ्यता में किसका होता था, हमारी कांस्य। और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा, यहाँ के जो लोग, यहाँ के सिंधु सभ्यता के लोग थे, अगर वो किसी चीज को नहीं जानते थे या किसी धातु से अवगत नहीं थे, तो वो था इनके लिए एक धातु थी, वो लोहा था, जो यहाँ के लोग उस चीज से अवगत नहीं थे। तो ये यहाँ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है कि इसे कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ इस समय पर कांस्य की चीजें की जो होती थी बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता था। अदरवाइज यहाँ पर जो सभ्यता में चलता रहा कांसे का सबसे ज्यादा उपयोग, और लोहे को ये लोग जानते ही तक नहीं थे। तो ये एक ऐसी सभ्यता थी जहां लोहे को जानते ही नहीं थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अपन। अब देखिए कि हड़प्पा की पहली खुदाई, अच्छा देखो, इसकी पहली खुदाई हुई होगी, खुदाई करवाई होगी, कोई एक व्यक्ति आया होगा वहां पर निरीक्षण करने के लिए, उसने इसके बारे में पूछा होगा, पता किया होगा, फिर गवर्नमेंट से इसके लिए परमिशन ली होगी, फिर वहां पे खुदाई करवाई होगी। और खुदाई में हमें क्या मिलता है, वहां पे कुछ उस सभ्यता के पुराने अवशेष मिले होंगे, जैसे मान के चलो कोई स्मारक है, कोई उनका जो सिक्का था या कोई उनकी धातुएं थी या उनके जो पात्र थे, तो वो चीजें मिलेंगी। तब हमें वहां से पता चलेगा कि किस किस प्रकार की चीजें हमें वहां से मिलती है। तो जैसे कि हड़प्पा की खुदाई में अब राखल दयाराम साहनी 1921, 1920, 21 में आते हैं और पहली खुदाई करवाते हैं। तो वहां से उन्हें कुछ अवशेष मिलते हैं, लेकिन ये खुदाई इतनी ही नहीं रुकी, ये खुदाई लगभग 4 से 5 साल चलती रही। हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई 4 से 5 साल चलती रही और उसके बाद में हड़प्पा की दूसरी खुदाई करवाई गई माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। किसके द्वारा, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा दूसरी खुदाई करवाई जाती है। तब से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई। और जब हमें पता चला कि यहाँ पर एक सभ्यता थी और वो उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता था, या फिर हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात आती है, ये एक बहुत विकासशील या विकासशील नहीं कह सकते, सबसे विकसित उस समय की, इनके समय की जो देखी जाए तो सबसे विकसित सभ्यता थी। क्या थी, सबसे विकसित सभ्यता किसे बोलते हैं हम, सिंधु सभ्यता को बोलते हैं ना, सिंधु सभ्यता। तो आज हम सिर्फ इससे इंट्रोड्यूस होंगे कि आखिरकार था क्या। तो सबसे विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। यहां पर क्या था, ये एक कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, नगरीय सभ्यता। तो भाई
हमें पता होना चाहिए ये कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्नानागार भी होते थे, बहुत बड़े बड़े अरण्यगार भी होते थे। तो ये क्या थी, हमारी नगरीय सभ्यता थी। अब हम उस पे और भी चीजों पे प्रकाश डालते हैं। तो इस समय देश और विदेशों से क्या होता था, आयात निर्यात भी होता था। कुछ धातुएं इस देश से जो विदेशों से मंगवाते थे और अपनी कुछ मसाले वगैरह कुछ धातुएं यहाँ से विदेशों के लिए निर्यात करते थे। तो सबसे बड़ी सभ्यता है कि सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार भी होता था। तो सिंधु हम यहां लिख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में विदेशों से भी व्यापार होता था। ठीक है, तो एक सिंधु सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जब विदेशों से व्यापार होता था। ये लगभग हमारी में ये क्या है, इसमें हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती जुलती सभ्यता ही है, इसको हम कहते हैं। अच्छा देखो, अब सिंधु सभ्यता में बहुत सारा विकास हुआ। वहां पर क्या होता है, देखिए ज्यादा तो मैं इतना कहूंगा नहीं, लेकिन वहां पर जो था साफ सफाई के लिए सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। इन चीजों को अपन आगे क्वेश्चनों में पढ़ेंगे, इससे पहले और थोड़ा इससे इंट्रोड्यूस हो लेते हैं। ठीक है, फटाफट इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना, फिर आगे की चीजें देखते हैं अपन। उसके बाद हमें पता चलता है कि जहां पे सिंधु सभ्यता जो थी, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि और पशुपालन था। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय लिख सकते हो यहाँ पे सिंधु, मैं बस इंपोर्टेंट फैक्ट लिखवाऊंगा आपको। सिंधु सभ्यता का अरे यार मुख्य व्यवसाय सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय हमारे लिए क्या होता जाता है, कृषि। देखो जहां कृषि होती है वहां पर पशुपालन अवश्य होगा, ये बात हमेशा याद रखना। जहां कृषि होगी वहां पर क्या होगा, कृषि और पशुपालन। तो यहां पर किन चीजों को महत्व दिया जाता है, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था हमारा कृषि और पशुपालन था। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि जहां कृषि होती है वहां पर हमें इस चीज को हमेशा इंट्रोड्यूस रखना है कि सिंधु सभ्यता में अगर कृषि हो रही तो वहां पे पशुपालन जरूर होगा। दूसरा इफेक्ट हम यहां पर देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग क्या क्या करते थे, उनको बर्तन बनाना आता था, बर्तन बनाना। ठीक है, बर्तन बनाना भी आता था इन्हें। बर्तन तांबा कांसा पीतल मिट्टी आदि के बनाए जाते थे। ठीक है, जो बर्तन है वो किससे बनाए जाते थे, ऐसे लिख लो, बर्तन तांबा। ठीक है, बर्तन तांबा और किसका बनाया जाता था, कांसी, यानी जो कांसा होता है। ठीक है, और उसके बाद में पीतल। देखो पीतल, और इन सभ्यताओं में सबसे ज्यादा यूजफुल रहता था मिट्टी, जो मिट्टी का यूज होता था, मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, क्या सभी को आवाज आ रही मेरी क्लियर, मिट्टी। ठीक है, तो इन चीजों से क्या कर रहे हैं, अधिक से बर्तन बनाए जाते थे। बर्तन तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर हथियार भी बनाए जाते होंगे, क्योंकि अधिकतर उस समय का व्यक्ति जो क्या था, एक प्रकार से क्या करता था, शिकार पे ज्यादा महत्व देता था। तो शिकार करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं औजारों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर वो कुछ औजार भी बनाते होंगे। बिल्कुल, हाँ या ना, कमेंट करें जल्दी से, किस प्रकार के औजार वो बनाते थे। तो यहां से हमें क्या मिलता है, कुछ औजार भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई में हमें क्या मिला है, औजार, है ना, औजार भी मिले हैं। और हथियार या औजार बोल सकते हैं, हथियार। ठीक है, उसके बाद में हमें और क्या चीजें मिल सकती हैं, औजार हथियार हो जाएगा। तो यहां से पता चलेगा शिकार करते थे लोग। और नाप तौल के लिए कुछ बांट भी मिली है, क्या मिली है, वाट। किसके लिए, नाप तौल करने वाले, नाप
तौल के लिए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि नाप तौल की व्यवस्था भी थी, औजार भी थे और बर्तन भी थे, तो इन चीजों को बनाया जाता था। इसका मतलब हमें पता चलता है कि ये बहुत विकसित सभ्यता थी, और इन्हीं चीजों से हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता थी। फटाफट इसको नोट कर लें। अब इसी बीच अगर हम देखते हैं कि हड़प्पा से हमें क्या मिलता है, ठीक है, हड़प्पा, तो देखो हड़प्पा में क्या होता है, सबसे बड़ी बात है हड़प्पा में मूर्ति वगैरह पे विशेष ध्यान दिया जाता था। किस पे? मूर्ति वगैरह पे, है ना, मूर्ति कला है, विलेपन है, चित्रकारी है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, मूर्ति कला, ठीक है, चित्रकारी, मूर्ति कला है, चित्रकारी है, मुद्राएं हैं, यानी कि वहां पे किस प्रकार की जो मुद्रा, यानी कि रुपया जिसे हम बोल सकते हैं, मुद्राओं का प्रचलन था, मुद्राओं का हो गया, ठीक है, और कि नमूने खुदाई में मिले हैं। क्या मिले हैं? खुदाई में मिली ये चीजें तो हमें वहां से कैसे में मिलती है, खुदाई करने के बाद वहां पे हमें ये चीजें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट से, है ना। चलिए, ये सब चीजें तो हम यहां तक लिख लेंगे। फिर यहां से देखिए हमें बहुत सारी चीजें हैं। सिंधु सभ्यता एक बहुत बड़ा लॉन्ग चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं, उसमें हमें और भी चीजें मिलेंगी। जैसे वहां पर मान के चलो वस्त्र हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, ठीक है, वस्त्र हो गए आपके, आभूषण हो गए, जैसे श्रृंगार की चीजें हो गई, श्रृंगार करने वाली चीजें हो गई, ठीक है, फर्नीचर हो गया। अब सोचो कि सर इस टाइम भी, इतने टाइम पे भी फर्नीचर था, बिल्कुल था। औषधियां हो गई, औषधियां हैं, फर्नीचर है, तो ये चीजें यहां पर क्या थी, आदि की जानकारी भी मिली है, आदि की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये इतना नोट डाउन कीजिए, फटाफट नोट डाउन करो इसे। ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, मैं बता दूं। अगर आप 12th क्लास में आ चुके तो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसे नोट करें फटाफट से। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये सिर्फ मैंने आपको सिंधु सभ्यता से इंट्रोड्यूस कराया है। आगे हम अगले सेक्शन में इसकी और भी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानेंगे, जो आपके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी रहने वाली है। अगर आप क्लास 12th में हो और या फिर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, तो और आपको इतिहास से जुड़ी हुई अगर कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना आवश्यक है, क्योंकि आपके काम में बहुत अधिक आने वाली है। और दूसरी बात, कल की जो क्लास होगी बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि अभी चल रहा है थोड़ा सा IPL, तो मैं मैच देखूंगा। थैंक्स।